बोलो जय तारा। बोल मेरे श्री महाराज। श्री अद्वैत वचनामृत। तो प्रेमियों, अब श्री परमहंस दयाल जी के आज ये वचन है, कलमा ए तौहीद। कलमा ए तौहीद शमशीर ए बयां, जिस प्रकार से अनाड़ी मनुष्य खुली तलवार से अपने को हानि पहुंचा लेता है, इसी प्रकार से वेदांत वाक्यों से वाचक ज्ञानी अपने मार्ग को दुखमय और हानिप्रद बना लेते हैं। वास्तव में तो वेदांत ही सत्य है, परंतु महात्मा जन इस सत्य को प्रकट करने में बड़ी सावधानी से कार्य लेते हैं। उनका विचार सदा कर्म अनुसार कार्य करने का रहता है। वे कर्म उपासना और भक्ति से संपन्न मनुष्य को वेदांत का उपदेश देते हैं। होना भी यही चाहिए और यही ठीक मार्ग भी है। वास्तव में जब तक मनुष्य कर्म उपासना भक्ति का साधन ना कर ले, वह वेदांत का अधिकारी हो ही नहीं सकता। और ये दूसरी बात है कि पहली मंजिलें वह अब तय करे अथवा पहले तय कर चुका हो। वाचक ज्ञानी सच्चे वेदांती में बहुत अंतर होता है। कर्म उपासना भक्ति का प्रभाव सच्चे वेदांती में विद्यमान होता है और वाचक ज्ञानी इससे खाली होता है। इसकी पहचान महात्मा लोग कर लेते हैं। अतः जिस व्यक्ति की आरंभ से ही रुचि वेदांत की हो, यदि उसमें कर्म उपासना भक्ति के चिन्ह भी विद्यमान हो, तो उसको वेदांत का अधिकारी समझकर वैसा ही उपदेश करना चाहिए। किंतु जो उनके प्रभाव से खाली हो, केवल पुस्तकें पढ़कर अथवा सुनाकर वेदांत की बातें बनाए, वह वेदांत के उपदेश का अधिकारी नहीं है। उसको इसका उपदेश करना मानो उसके अस्थिर विचारों को सहारा देना, जिससे वह झटकेगा। ऐसा व्यक्ति कुआं खोदे बिना पानी पीने का इच्छुक है। प्रेमियों, जो व्यक्ति साधन संपन्न है, उसको उपदेश करना भी क्या, सैन यानी इशारे से बात उसकी समझ में आ जाती है और सत्यता उस पर प्रकट हो जाती है। जैसे कुआं खोदते स्वयं पानी निकल आता है, ऐसे ही अज्ञानी के निकट में कहो ना आत्मज्ञान। जैसे बहरा मोड़ नर सुने ना वेद पुराण। अब श्री गुरु महाराज जी आगे फरमाते हैं कि यदि कोई गृहस्थी किसी फकीर से जाकर पूछे कि घर बार छोड़ने और फकीरी धारण करने में क्या आनंद है, तो वो कहता है कि साक्षात खुदा अथवा भगवान का दीदार होता है। वह गृहस्थी वैसा ही व्यवहार करता है। अपनी सरलता के कारण वह यह विचार नहीं करता कि उसने स्वयं नारायण के दर्शन नहीं किए, मुझे तो कहाँ से होंगे। यह तो स्वयं खुद ही और ग्रहण त्याग के मद में मस्त है। ऐसे फकीरों की इच्छा होती है कि उनके शिष्यों में उन्नति हो और वे जनता जनार्दन में प्रसिद्ध हो जाएं कि यह अमुक व्यक्ति का शिष्य है। दिल ही दिल में अभिमान की अग्नि में जलता रहता है। सच्ची फकीरी प्रेमियों सूक्ष्म और स्थूल दीन दुनिया को त्यागना है। स्थूल बंधन ये है कि अमुक मेरा मित्र है, अमुक शत्रु है। जब उनको छोड़ दिया तो सूक्ष्म बंधन में पड़ गया। तब वह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं बड़ा परम ज्ञानी हूँ, मैंने इतनी पदवी प्राप्त कर लिया, यदि मैं चाहूँ तो किसी को मार डालूँ।
किसी को धन संपत्ति दूं अथवा शरीर से विलट होकर स्वर्ग में जाऊंगा। परमात्मा को मेरे से अधिक कोई प्यारा नहीं है। ऐसे असत्य विचारों में लगकर वह अपने स्वरूप के साक्षात्कार से वंचित रहता है। यदि कोई ध्यान से देखे तो ये सभी ऐश्वर्य जिसको अपना समझा हुआ है, ये सब तो जब तक आँख खुली हुई है प्रेमियों तब तक ही है। तनिक आँख बंद होने से सब बेनिशान है। जब ये बेनिशान है तो फिर किस वस्तु का त्याग करती हैं? अतः यह विश्वास करना चाहिए कि मैं कुछ नहीं और ना कोई मेरे से हुआ है। त्याग और वैराग्य इसी का नाम है। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयालु महाराज की जय। प्रेमियों फिर मिलते हैं श्री अद्वैत दर्शन के अमरावती वचनामृत के साथ। जय सच्चिदानंद जी।